जीव दुखी है। जो जीव दुखी है उस जीव के दुख का कारण पराधीनता है। पर के अधीन होने में ही दुख होता है। जहां बंधन है वहां पराधीनता होती है। तो पराधीनता नष्ट करने के लिए बंधन को नष्ट करना होगा, बंध को नष्ट करना होगा। और बंध को नष्ट करना है तो बंध के कारणों को नष्ट करना होगा। तो बंध के कारण कौन है? मोह, राग, द्वेष रूप से परिणत जो जीव है उसे ही बंध के निमित्त से दुख होता है। इसीलिए आचार्यों ने मोह, राग, द्वेष का क्षय, नाश करने के लिए कहा है। मोह रहेगा, राग रहेगा, द्वेष रहेगा तो बंध होगा। बंध है तो पराधीनता ही है, पराधीनता है तो दुख ही है। इसलिए दुख का मूल मोहादिक को जानकर इस मोह को ही मूल से नष्ट करने का उपाय करने योग्य है। तो जिस जीव ने मोह को नष्ट करने के उपाय द्वारा निर्मोह पद प्राप्त किया है, ऐसे निर्मोही जीव के द्वारा ही मोह के क्षय का उपाय समझेंगे। चलो अपना अपना आसन बाएं हाथ पर, दाहिना हाथ सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। मन भी सीधा, छल कपट संकल्प विकल्प से रहित एकाग्र कीजिए।
खोलिए। देवाधिदेव की ओर देखिए। देखिए, निर्मोही देव है। शांति से देखिए, ये हमारे सामने विराजमान जो जीव है वह निर्मोही है। जानो, इस जीव में मोह रूप परिणति नहीं दिखाई दे रही। देखो, निराकूल है। इस जीव में राग रूप परिणति का अभाव है। देखो, इस जीव में द्वेष रूप परिणति का अभाव है। देखो, समभाव है। ऐसे वीतरागी समभाव परिणत देवाधिदेव को भाव नमस्कार कीजिए। भो भगवन, आप ही के समान बनने के लिए आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो, अब आप आंखें बंद कीजिए। मन में प्रभु को ही देखिए। मन में प्रभु को ही जानिए। मन में प्रभु का ही विचार कीजिए। प्रभु है ये। क्यों? क्योंकि वे स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। देखो, चित्त में विराजमान ये देवाधिदेव प्रभु है। क्योंकि वे पराधीन नहीं है। जानो, ये प्रभु क्यों है? क्योंकि ये परतंत्र नहीं है। देखो, जानो जरा,
प्रभु के स्वरूप का विचार करो। प्रभु को मात्र आंखों से देखने से, प्रभु का प्रक्षाल मात्र देखने से परतंत्रता नष्ट नहीं होती। प्रभु के परिणामों को समझो। प्रभु क्या है ये जानो। अंतर्मुख मुद्रा इनकी प्रभुता का कारण बता रही है। प्रभु पर गेयों में लुब्ध नहीं है। प्रभु तो स्वगेय में ही लुब्ध है। इस कारण प्रभु स्वाधीन है, पराधीन नहीं। प्रभु को समझने की कोशिश करो। प्रभुता समझने की कोशिश करो। कितनी ही बार उनका दर्शन करने से समझ में नहीं आएगी प्रभुता। एक बार देखो और फिर अपने चित्त में विराजित करके उनके अंतरंग वैभव का विचार करो। क्या है प्रभु? कौन है प्रभु? कैसे है प्रभु? क्यों है प्रभु? विचार करना होगा। क्यों दर्शन करता हूं? देखो, प्रभु की पराधीनता नहीं रही। प्रभु की ज्ञेयाधीनता नहीं रही। प्रभु के ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं रहा। प्रभु के कर्माधीन परिणमन नहीं रहा। प्रभु के देहाधीन परिणमन नहीं रहा। प्रभु के संयोग आधीन परिणमन नहीं रहा है। देखो, जानो प्रभु को। प्रभुता क्या होती है? मैं उन्हें प्रभु क्यों कहता हूं? प्रभु की जय जयकार करने का प्रयोजन क्या है? इस पर विचार तो करो। बस प्रभु 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 की रट लगाए रहते हैं। अरे प्रभु क्या है? प्रभु शब्द का अर्थ क्या है? इस पर विचार करो ना।
प्रभु 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 ऐसा तोता रटंत करने से क्या लाभ। प्रभु यह शब्द है, उस शब्द का एक अर्थ है, उस अर्थ संबंधी विचार तो करो। प्रभुता का अर्थ है स्वतंत्रता, स्वाधीनता, परनिरपेक्षता। जिसे मैं प्रभु कह रहा हूं वह जीव स्वतंत्र है, स्वाधीन है, पराधीन नहीं है, परतंत्र नहीं है, इसलिए प्रभु है। देखो चित्त में विराजमान ये अरिहंत प्रभु है, क्योंकि वे स्वतंत्र है, स्वाधीन है। विचार करो क्यों स्वतंत्र है, कैसे हो गए वे स्वाधीन। स्वाधीनता क्या है। देह का होना ये स्वाधीनता है क्या। कर्म का होना अपने पास ये स्वाधीनता है क्या। भोगों का होना स्वाधीनता है क्या। विचार करो स्वाधीनता नाम किसका, स्वतंत्रता नाम किसका। विचार तो करो। जिसके पास धन वह स्वाधीन, ऐसी व्याप्ति है क्या। जिसके पास भोग वह स्वाधीन, ऐसी व्याप्ति है क्या। जिसके पास देह वह स्वाधीन, ऐसी व्याप्ति है क्या। विचार करो ना स्वाधीनता क्या चीज है। स्वतंत्रता क्या वस्तु है। प्रभु स्वतंत्र क्यों है। देखो कुंद कुंदाचार्य प्रवचन सार में स्वतंत्रता का स्वरूप बताते हुए कहते हैं नाणपग्गपाणम् परं च दौवत्तना हि सम्बद्धम्। क्या कहते हैं नाणपगमपाणम् परं च दौवत्तना हि सम्बद्धम्। जानदि यदि निच्छयदो जो सो मोह
खयं कुणदी। देखो स्वतंत्रता क्या है। निज आत्मा को ज्ञानात्मक रूप से स्वीकार करना, और जितने भी अन्य पदार्थ है उनको उनके उनके स्वभाव से संबद्ध स्वीकार करना, निश्चय करना, यही स्वतंत्रता है। क्या कहा? निज आत्मा को ज्ञान से संबद्ध निश्चित करना, पर पदार्थों को अपने अपने स्वभाव से संबद्ध निश्चित करना, निज आत्मा को अपने स्वचतुष्टय से निश्चित करना, निज आत्मा को छोड़कर अन्य सर्व पदार्थों को अपने अपने स्वचतुष्टय से निश्चित करना, यह ही स्वतंत्रता है। देखो चित्त में विराजमान प्रभु ने ये निश्चित किया हुआ है, स्वयं को ज्ञानात्मक निश्चित किए हुए ये प्रभु है। समझ में आ रहा? देखो प्रभुता प्रभुता समझ रहे हैं, प्रभु प्रभुता कहते हैं, लेकिन दर्शन करते हुए प्रभुता का वेदन नहीं करते, और प्रभुता के वेदन के अभाव में हमारी प्रभुता प्रकट नहीं होती। प्रभु को प्रभु कहना मात्र प्रभु की प्रभुता स्वीकार करना नहीं है। प्रभु प्रभुता माने स्वतंत्रता। चित्त में जिनका मैं विचार कर रहा हूं वे अरिहंत प्रभु है। प्रभु मैं अरिहंत प्रभु की प्रभुता को जानने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखो
अरिहंत प्रभु स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। स्वाधीन है, परतंत्र नहीं है। पराधीन नहीं है। जानो, बस अरिहंत प्रभु का ही विचार करो। स्वयं को ज्ञानात्मक स्वीकार करने वाले पर को अपने अपने स्वरूप से स्वीकार करने वाले ये प्रभु है। यह ही इनकी प्रभुता है। जानो, स्व को ज्ञानात्मक ही श्रद्धान कर रहे ये प्रभु है। जितने भी विश्व में अन्य पदार्थ है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अन्य जीव, उन सबको उनके स्वभाव से निश्चित करने वाले, श्रद्धान करने वाले ये स्वाधीन, स्वतंत्र, प्रभुता संपन्न अरिहंत है। जितने भी परमात्मा के वाचक शब्द हैं, वे सारे अर्थ लिए हुए हैं। उस जीव के परिणामों में दिखने वाले कार्यों के द्वारा ही उनकी सारी
नामावली है। यथा काम तथा नाम, जैसा कार्य वैसा उनका नाम लिया जाता है। तो प्रभुता यह इस जीव का परिणाम है, भाव है, कार्य है। जान रहे हैं हम आज, प्रभुता समझ रहे हैं आज। देखो, स्व को अपनी स्वचतुष्टय रूप मर्यादा में निश्चित करने वाले, पर को पर की चतुष्टयता में निश्चित करने वाले, ये जो परिणाम है, उन परिणामों को ही प्रभुता कहते हैं। देखो, चित्त में प्रभु विराजमान हैं, मैं उन्हें जान रहा हूं। प्रभु की प्रभुता जानने में आ रही है। प्रभु बनने का मार्ग, उपाय समझ रहा है, समझ रहा है मुझे प्रभु कैसे बना जाता है। जान रहा हूं मैं प्रभुता। अब मुझे प्रभु बनने से कोई रोक नहीं सकता। ओहो, मैंने प्रभुता का भाव भाषण जो किया है, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, देखो देखो, प्रभु के परिणामों में प्रभुता स्व पर के अंतर से प्रकट हो गई है। स्व को स्व, पर को पर रूप से जानने से प्रकट हो गई है। स्व को पर के अधीन नहीं देखते, पर को स्व के अधीन नहीं मानते। देखो, ये है प्रभुता। जान गया मैं, प्रभुता का रहस्य समझ चुका मैं। अब तो क्या सिर्फ समझने के लिए था क्या ये? अब प्रयोग करने की बारी है। तो चलो देखो, प्रभु के समान ही प्रभुता प्रकट करने के लिए स्व को स्व की मर्यादा में जानो, पर को पर की मर्यादा में जानो। जानो, यह मैं
यह मैं ज्ञानात्मक आत्म पदार्थ हूं। जानो मैं ज्ञानात्मक आत्म पदार्थ हूं। कर्म, देह, संयोग, ये सारे इस मुझ ज्ञानात्मक पदार्थ से भिन्न होने से पर कहलाते हैं। क्यों पर कहना, ये भी समझो ना। देह, कुटुंब, परिवार, धन, घर आदि पर है, क्योंकि ये मुझ ज्ञानात्मक आत्म पदार्थ से भिन्न ही है। जानो ये बात। मैं आत्मा अपनी ज्ञानात्मक चतुष्टय की मर्यादा में हूं। ये देह आदि अन्य द्रव्य अपनी अपनी स्व चतुष्टय की मर्यादा में है। मर्यादा जानो। स्व और पर की चतुष्टय की मर्यादा का ध्यान करो। विचार करो, जैसे लौकिक में हम जिस घर में रहते हैं वह अपना घर, और जो दूसरे कोई लोग बाजू वाले घर में रहते हैं उनका घर, दोनों की मर्यादा
हम जानते हैं हम अपनी घर की मर्यादा अपने घर तक ही, अपने क्षेत्र तक ही सीमित देखते हैं। अपने घर के क्षेत्र की मर्यादा बाजू वाले घर के क्षेत्र की मर्यादा रूप नहीं देखते। बाजू वाले घर का क्षेत्र, उसकी मर्यादा हम जानते हैं, जिससे मैं अपनी घर की मर्यादा की अपेक्षा स्वतंत्र रहता हूं और बाजू वाले भी अपने घर की मर्यादा की अपेक्षा स्वतंत्र रहते हैं। कोई झगड़ा विकल्प नहीं। ऐसे ही यहां जानो ना, यहां अपनी मर्यादा जानो ना। मैं चेतन द्रव्य, मैं चेतन जीव द्रव्य, अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में हूं। मैं चेतन द्रव्य हूं। असंख्यात प्रदेश यह मेरा स्व क्षेत्र है। इस चेतन निज द्रव्य का काल अनादि अनंत है। इस मुझ निज चेतन द्रव्य के भाव ज्ञान दर्शन मय है। जानो देह शरीर पुद्गल द्रव्य है। देह रूप पुद्गल स्कंध अपनी ही क्षेत्र में है। इस देह रूप अवस्था का काल सादी शांत है। इस देह रूप पुद्गल द्रव्य के भाव स्पर्श रस गंध वर्ण
मय है, जानो। देह रूप पुद्गल परमाणुओं का स्कंद अपने चतुष्टय की मर्यादा में है। मैं ज्ञानात्मक आत्मा अपने ही स्वचतुष्टय की मर्यादा में हूँ। देखो, दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्रता जानो। मैं ज्ञानात्मक आत्मा अपने ही स्वचतुष्टय रूप मर्यादा से होने के कारण देह के अधीन नहीं हूँ। विचार करो। देह भी स्वतंत्र पदार्थ है। वह अपने योग्यता के अधीन है। देह मुझ ज्ञान स्वभावी आत्मा के अधीन नहीं। देह स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं देहाधीन नहीं हूँ। देह आत्माधीन नहीं है। जानो, जानो। प्रभुता प्रकट करने के लिए वस्तु स्वरूप का विचार करो। सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव से निबद्ध है। मैं चेतन जीव द्रव्य अपने ज्ञान स्वभाव से ही निबद्ध हूँ। जानो, जानो। देह अचेतन होने पर भी वह कभी भी आत्माधीन होती हुई नहीं दिखाई देती। देखो, देह का परिणमन अपनी योग्यतानुसार होता रहता है। बालक अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, वो मेरे कारण नहीं, स्वयं होती है। मैं वृद्धत्व, बूढ़ापन नहीं इच्छिता, फिर भी देह बूढ़ी हो रही। मैं देह में रोग नहीं चाहता, फिर भी देह में रोगादिक होते रहते हैं। देखो, मैं
देह का वियोग नहीं चाहता, लेकिन देह अपनी योग्यता से मुझसे भिन्न होता है, उसका मुझसे वियोग होता है। विचार करो, देह संबंधी जितनी जितनी भी हम इच्छाएं रखते हैं, उस अनुसार देह परिणमता है क्या? ये हमें प्रत्यक्ष जानने में आने वाली बात है। हम बालों को सफेद होते हुए देखना नहीं चाहते, फिर भी बाल काले के सफेद हो जाते। मतलब देह की अवस्थाएं आत्माधीन नहीं है, देह की अवस्थाएं स्वाधीन है। अब स्वयं को देखो, स्वयं को देखो। अब मैं क्यों देहाधीन होता हूं? जैसे देह का स्वभाव स्वाधीन है, ऐसे ही मैं भी एक देह के समान ही स्वतंत्र पदार्थ हूं। जैसे देह मेरे अधीन नहीं है, वैसे ही मैं ज्ञानात्मक आत्मा देह के अधीन स्वभाव वाला नहीं हूं। मैं स्वाधीन हूं। जानो, मैं स्वतंत्र हूं। जानो, देह स्वतंत्र है। जानो, यही प्रभुता है। जानो, मैं स्वभाव से प्रभु हूं। जानो। स्वभाव प्रभु है, परिणामों में प्रभुता है। मैं जान रहा हूं, मैं स्वाधीन स्वतंत्र हूं। मैं परतंत्र पराधीन नहीं हूं। देहादिक अन्य द्रव्य भी स्वाधीन है, स्वतंत्र है। वे किसी के अधीन नहीं
है। देखो आंखें खोलिए। ज्ञानात्मक स्वचतुष्टय की मर्यादा में स्थित ऐसे स्वाधीन प्रभु को जानिए। ज्ञानात्मक है ये प्रभु, देहात्मक नहीं। देखो उनकी देह उद्गलात्मक है, ज्ञानात्मक नहीं। जानो जरा, प्रभुता देखो जरा, स्वतंत्रता जानो। आंखें बंद कीजिए, अंतर्मुख होकर अपनी मर्यादा में अपने को जानो। शरीर आदि अन्य द्रव्यों को उनकी मर्यादा में जानो। स्व पर का अंतर देखते हुए स्व पर की स्वतंत्रता जानो। स्व पर की प्रभुता जानो। आंखें खोलिए, भगवान की तरफ देखिए। भगवान अपनी मर्यादा में है, जानिए। भगवान को जानने वाला मैं अपनी ही मर्यादा में हूँ, यह भी जानिए। सब द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में है, देखो। आंखें बंद कीजिए, जानिए मैं ज्ञानात्मक आत्मा स्वतंत्र हूँ। मैं ज्ञानात्मक आत्मा प्रभु के अधीन नहीं हूँ। प्रभु स्वाधीन है। प्रभु मेरे अधीन नहीं। मैं प्रभु के अधीन नहीं। प्रभु स्वाधीन, उनको जानने वाला मैं भी स्वाधीन हूँ। जानो।
अब आप यह प्रयोग स्वयं करो, शब्दों की भी आधीनता से रहित। शब्दों को शब्द की मर्यादा में देखो। जानने वाले स्वयं को अपनी मर्यादा में ही जानो। प्रयोग करो। आंखें खोलिए, प्रभु की तरफ देखिए। प्रभु का निर्णय क्या है देखो। नाणपगमपाणम् परं च दौवत्तनाहि संबद्धम् जानति यदि निच्छयदो जोसो मोहक्षयं कुणदी। देखो, मोह को क्षय कर चुके ये परमात्मा, इन परमात्मा का ये सम्यक निर्णय है, मैं ज्ञानात्मक आत्मा हूं और बाकी सभी पर द्रव्य अपने अपने स्वरूप से निबद्ध है। ऐसे प्रभुता से परिणत प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। आंखें बंद करके अपनी प्रभुता प्रकट करने के लिए स्वयं को स्वाधीन जानो, अन्य द्रव्यों को भी स्वाधीन जानो। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, जानो। मैं स्वाधीन हूं। विसर्जन।